वारी एनर्जीज, भारत की सबसे बड़ी सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी। जब इसका आईपीओ आया तो बाजार में जैसे तूफान आ गया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त उठापटक देखने को मिली। तो सवाल बड़ा सीधा है, क्या वारी एनर्जीज भारत का अगला मल्टीबैगर बनने का दम रखती है, या फिर ये सिर्फ एक कमोडिटी ट्रैप है जिसमें निवेशक फंस सकते हैं? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वारी बाजार में कितनी बड़ी खिलाड़ी है। देखिए, भारत में जितने भी सोलर मॉड्यूल बिकते हैं उनमें से लगभग 21% अकेले वारी बनाती है। मतलब हर 5 में से एक पैनल वारी का है। इस आंकड़े के साथ ये कंपनी अपने सेक्टर की, आप कह सकते हैं, अनडिस्प्यूटेड किंग है। तो आखिर इस कंपनी को लेकर इतना हल्ला क्यों है? वो कौन सी वजहें हैं जो इसे एक रॉकेट शिप बना सकती हैं? आइए पहले बुल केस को समझते हैं, यानी वो सारे पॉजिटिव फैक्टर्स जो इसके ग्रोथ इंजन को पावर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बहुत ही ज्यादा। भारत का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, और इसमें सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। आसान भाषा में कहूँ तो हमें अगले कुछ सालों में अपनी सोलर कैपेसिटी को डबल से भी ज्यादा करना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एआई, डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस की वजह से बिजली की जो भूख बढ़ रही है, वो डिमांड को और भी तेजी से ऊपर ले जाएगी। वारी का असली तुरुप का इक्का है उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की स्ट्रैटेजी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ पैनल को असेंबल नहीं कर रही, बल्कि पैनल बनाने के लिए जो जरूरी हिस्से होते हैं, जैसे कि इंगट, वेफर्स और सेल्स, वो सब कुछ अब खुद बना रही है। इससे होता क्या है? चीन पर निर्भरता कम होती है, सप्लाई चेन मजबूत होती है, और सबसे जरूरी बात, प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होता है। और भविष्य की कमाई का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? वारी के पास, आप यकीन कीजिए, पहले से ही 49,000 करोड़ रुपए के कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ सिर्फ हवाई बातों पर नहीं, बल्कि पक्के कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिकी है। मतलब आने वाले कई सालों तक काम की कोई कमी नहीं है। और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस देखिए। कंपनी के सीईओ ने अपनी अर्निंग्स कॉल में साफ साफ कहा है कि वो अपनी कमाई यानी ईबीडीए को लगभग दोगुना करने के रास्ते पर हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही मजबूत पॉजिटिव सिग्नल। अब तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन बड़े खतरों पर नजर डालते हैं जो वारी की इस शानदार कहानी पर ब्रेक लगा सकते हैं। और यहीं पर असली चैलेंज सामने आता है स्केल का। भारत की कुल सोलर पैनल बनाने की क्षमता है करीब 74 गीगावाट। वहीं चीन की क्षमता 1000 गीगावाट से भी ज्यादा। ये फर्क इतना बड़ा है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कीमतों का एक ऐसा युद्ध, एक ऐसा प्राइस वॉर जिसमें टिके रहना बेहद मुश्किल है। तो यहाँ खतरे कई हैं। पहला, ये बाजार एक कमोडिटी मार्केट बन गया है। मतलब जो सबसे सस्ता बेचेगा वही जीतेगा, जिससे मार्जिन पर हमेशा दबाव बना रहता है। दूसरा, वारी की सफलता काफ़ी हद तक सरकार की 40% कस्टम ड्यूटी पर टिकी है, जो चीनी पैनल्स को महंगा बनाती है। अगर ये ड्यूटी हट गई तो पूरा खेल बदल सकता है। ऊपर से चीन में ओवर सप्लाई का खतरा है, और घर में अडानी और रिलायंस जैसे बड़े प्लेयर्स भी मैदान में उतर चुके हैं। अब जरा वारे की ऑर्डर बुक को देखिए। आधे से ज्यादा, करीब 59% ऑर्डर विदेशों से हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। इसकी वजह से कंपनी सीधे सीधे ग्लोबल पॉलिटिक्स और विदेशी बाजारों के उतार चढ़ाव के रिस्क में आ जाती है। और उन विदेशी ऑर्डर्स में भी 50% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक देश से आते हैं, अमेरिका। ये एक बहुत बड़ी निर्भरता है। मतलब अगर अमेरिका की पॉलिसीज में जरा सा भी बदलाव आया तो इसका सीधा और बहुत बड़ा झटका वारी को लग सकता है। और ये खतरा सिर्फ कोई काल्पनिक बात नहीं है। अमेरिका में भारतीय सोलर पैनल्स पर एंटी डंपिंग जांच पहले ही शुरू हो चुकी है। साथ ही ये भी डर है कि अगर अमेरिकी राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आता है तो भारतीय सोलर इंपोर्ट पर भारी भरकम टैरिफ लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये वारी के कमाई के सबसे बड़े सोर्स पर एक सीधा हमला होगा। तो इतने सारे मौकों और इतने सारे खतरों के बीच वारी का गेम प्लान क्या है? आखिर कंपनी इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या दांव खेल रही है? चलिए अब इसे देखते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये वारी के फ्यूचर प्लान का एक ब्लूप्रिंट है। वो सिर्फ एक सोलर पैनल मेकर बनके नहीं रहना चाहते। उनका लक्ष्य है एक पूरी एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी बनना।
सोलर के अलावा अब वो बैटरी स्टोरेज, इन्वर्टर्स और यहाँ तक कि भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी ग्रीन हाइड्रोजन में भी कदम रख रहे हैं। और इसी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा कदम है ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी कोटसन्स को खरीदना। देखिए, ट्रांसफार्मर्स सोलर पावर को ग्रिड तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इस एक चाल से वारी अब अपने कस्टमर्स को एक पूरा पैकेज दे सकती है, पैनल से लेकर ग्रिड कनेक्शन तक। इससे प्रोजेक्ट का ज़्यादातर पैसा कंपनी की जेब में ही रहता है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो बाजार के कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि स्टॉक में अभी भी थोड़ा दम बाकी है। वो करीब 3,500 से 3,700 रुपए तक का टारगेट देख रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने 3,150 रुपए पर एक स्टॉप लॉस की भी सलाह दी है, जो साफ दिखाता है कि रिस्क भी अपनी जगह बना हुआ है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ गए। एक तरफ है भारत का विशाल सोलर बाजार, जिस पर राज करने के लिए वारी पूरी तरह से तैयार खड़ी है, तो दूसरी तरफ है चीन का प्राइस वॉर और अमेरिकी पॉलिटिक्स का अनिश्चितता भरा खतरा। वारी का गेम प्लान मजबूत दिख रहा है, पर क्या वो इन तूफानों से अपनी नाव को सुरक्षित निकाल पाने के लिए काफी है? एक सच्चा मल्टीबैगर बनने का फैसला इसी सवाल के जवाब पर टिका है।